हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई मीनिंग 3, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन की स्टडी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। Even today, most of the technological advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concepts. आज भी ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड्स जो इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इस चैप्टर में जो आपको याद करने हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। तो यहां पर आपको फुल फॉर्म्स दिए हैं, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म्स को याद करना है और इस चैप्टर में यूज करना है: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने के लिए हमने यहां पर 2 राइट ट्रायंगल्स बनाए हैं। ये राइट ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल बी पर, और जो ए और सी है वो एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और एंगल ए से एडजेसेंट साइड को हम कहेंगे बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल में, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। यहां पर भी यही होगा, बट यहां हम सी के बारे में बात करेंगे। तो एंगल सी के अपोजिट में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और एंगल सी से जो एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बेस कहेंगे, लेकिन यहां पर हाइपोटेनियस सेम रहेगी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है? राइट ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किस तरीके से डिफाइंड है, उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो यहां पर फिगर 1 और 2 के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहां लिखते हैं, बट उसके पहले आपको एक ट्रिक है जो कि याद होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही इजीली यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहां पर पंडित के पी का मतलब है परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड बी का मतलब है बेस। पी का यहां मतलब परपेंडिकुलर, एंड यहां एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, एंड भोले का बी यहां पर है बेस ऑफ द ट्रायंगल। और सोना चांदी तोले में एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस एंड टी का मतलब टैन। तो साइन के नीचे पी अपॉन एच है, तो साइन के इक्वल में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रेशियो हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल हो गया। सेम ऐसे ही कॉस बी अपॉन एच होता है और टेन पी अपॉन बी होता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहां पर सिर्फ 3 ही है, साइन, कॉस और टेन। बट यहां पर 3 से ही आप बाकी के 3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे साइन ए क्या होगा। साइन ए आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के इक्वल होता है पी अपॉन एच। तो ए के लिए परपेंडिकुलर इस फिगर में बीसी है, एंड हाइपोटेनियस है एसी। तो साइन ए के इक्वल आ जाएगा पी अपॉन एच, यानी कि बीसी अपॉन एसी। सेम कॉस ए के लिए हम कर सकते हैं, तो बी अपॉन एच। यहां बेस आपका कॉस ए के लिए बेस है ए बी एंड हाइपोटेनियस है एसी, सो ए बी अपॉन एसी। टैन ए, टैन के इक्वल होता है पी अपॉन बी। सो परपेंडिकुलर यहां है बीसी और बेस है ए बी, पी अपॉन बी के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमें ये बाकी के 3 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, तो हम साइन, कॉस और टैन से इन रेशियोज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा यहां पर ट्रिक में बताया है कि साइन अगर पी अपॉन एच होता है, कॉस अगर बी अपॉन एच है, टैन पी अपॉन बी है, तो कॉसेक, सेक और कॉट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन रेशियोज की मदद से। तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का होता है रेसिप्रोकल, और टैन कॉट का होता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए, साइन होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसेक की वैल्यू अगर हमें निकालनी है या साइन की निकालनी है,
तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin। तो साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन होता है P/H। तो अपॉन में अगर हम P/H रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, 1/1 हो जाएगा और बीच में डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा ऊपर हाइपोटेनियस और नीचे परपेंडिकुलर। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे 1 से, तो बचेगा H/P, यानी कॉसेक ए क्या आ गया, H/P के इक्वल आ गया। तो साइन था P/H और कॉसेक है H/P, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी इनका रेशो अपोजिट होता है, या कह सकते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही बाकी सभी होते हैं। कॉस सेक का होता है रेसिप्रोकल, टैन कॉट का होता है। कॉस अगर यहाँ B/H है तो सेक H/B हो जाएगा, टैन P/B है तो कॉट B/P हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर सारे रेशोज को लिख सकते हैं। तो कॉसेक यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉसेक होता है H/P, साइन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ साइड्स भी क्या हो जाएंगी, AC/BC। अब यहाँ आपको अगर साइन पता है तो कॉसेक को फिगर में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। सेम ऐसे ही सेक निकाल सकते हैं, सेक हो जाएगा H/B और यहाँ हो जाएगा साइड्स मतलब AC/AB। कॉट हो जाएगा B/P और यह हो जाएगा AB/BC। ठीक है, तो हमने एंगल ए के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया। सेम हम यहाँ पर एंगल सी के लिए भी इन फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमें एंगल सी को ऑब्जर्व करना होगा। तो साइन हम जानते हैं, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H एंड टैन होता है P/B। अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होगी, तो इस फिगर में देख सकते हैं हम कि यहाँ पर सी के अपोजिट में साइड परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी, तो AB/AC। सेम ऐसे ही कॉस सी निकाल सकते हैं हम, तो सी के रिस्पेक्ट में कॉस आपको देखना है B/H, तो सी के लिए बेस ये हो जाएगी BC और हाइपोटेनियस तो सेम ही होती है, कोई से भी एक्यूट एंगल्स को लेंगे आप, तो यहां आ गया BC/AC। सेम अब टैन सी के लिए P/B देखना है हमें, तो सी के लिए P/B क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगी और बेस ये होगी, तो आप लिख सकते हैं AB/BC। तो ये हमारा आ गया साइन कॉस और टैन एंगल सी के लिए। अब कॉसेक सेक और कॉट ऐसे लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल H/P, और अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो बस ऊपर नीचे हम इसको पलट देंगे, तो AC/AB हो जाएगा। यह आ गया कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू हो जाएगी H/B, H आपका AC है और BC आपका बेस है। ऐसे ही कॉट सी, टैन होता है आपका P/B, तो कॉट होगा B/P और ये हो जाएगा BC/AB। तो ये आ गए आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एंगल सी। अब जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नोट में कि साइन कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक किसका होगा, साइन का। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इनकी इक्वल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 राइट साइड में बचेगा। ऐसे ही कॉस किसका होता है रेसिप्रोकल, सेक ए का इनवर्स रेसिप्रोकल होता है, और सेक किसका होता है, कॉस का होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे टैन 1/cot A होता है और cot A 1/tan A होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। एक और फॉर्मूला है, रेशो है, जो आपको याद होना चाहिए कि tan A होता है sin/cos, और अगर tan A sin/cos होगा तो cot क्या होगा, cos/sin। अब ये tan A कहां से आया, तो सिंपल tan क्या होता है sin/cos। कैसे हम पता कर सकते हैं, साइन आप देख लो क्या होता है, P/H होता है ना। अभी हमने लिखा है साइन होता है P/H, यहां भी देख सकते हो आप। कॉस क्या होता है B/H, तो कॉस की जगह हमने लिख दिया B/H। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हो यहाँ P/H है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो जब हम यहाँ पर B/H को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, P/H के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो था H वो न्यूमरेटर में बदल जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब H से H कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास P/B, और tan A होता क्या है, P/B ही तो होता है, राइट, ये तो बताया था मैंने आपको, P/B होता है। तो इसका मतलब tan sin/cos के रेशो के इक्वल होता है, राइट। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।